हेलो फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न 1.1 का वास्तविक संख्याएं में हम 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले का सवाल जो है 2 क्लास में मैंने कंप्लीट कर ली है तो आप इसके पहले के सवाल को जा कर के देख सकते हैं। इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, कोई संख्या है क्या, मान ली 6 पावर n से शुरू होगी और लास्ट तक कहाँ जाएगा, 0 पर समाप्त होगी। मतलब जैसे कि हम लोग कोई संख्या लिखते हैं 1000, तो 1000 किस में समाप्त है, 0 पर। तो इकाई का अंक क्या है, 0। तो ऐसे बोल रहा है कि 6 पावर n जो है क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको समझने के लिए देखिए इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेना। इसको तो समझाने के लिए मैं बताई हूँ। 6 पावर n शुरू होकर कहाँ समाप्त हो रही है, प्रश्न यहाँ लिख लेना, प्रश्नानुसार करके। प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, 6 पावर n बराबर इस ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या बोल सकते हैं कि मतलब क्या हो सकता है, 6 पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ऐसे हुआ होगा। मतलब n का मान क्या रख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे शुरू हुआ होगा। ठीक है, ये भी क्या है, कहाँ तक जा रहा है, अभी 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, इसको सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए पहले इतना लिखेंगे। अब देखिए फिर आप उदाहरण 4 देखना, इसको मैं अलग से बता रही हूँ। उदाहरण 4 में जो 4 की पावर n का सवाल दिया है, इसको आप हल करेंगे। इसी तरीके से मैं इसको समझा दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से सवाल को हल करने के लिए क्या है, उसमें दिया क्या है कि यदि इसको अलग से इधर अलग कर लेना, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणित 5 की पावर n, इस तरीके से अगर गुणनखंड आता है 2 की पावर m गुणित 5 की पावर n का रूप है, तो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, यदि संख्या का गुणनखंड इस रूप में आता है, उसमें 2 भी आए 5 भी आए और घात कितना भी रहा है, तो संख्या क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 6 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना जाएगा, पहले 2 से 2 3 6, फिर क्या जाएगा 3 एकम 3। अब इसमें 5 आया क्या, नहीं आया, क्या आ गया, 6 बराबर 2 गुणित 3। अब 5 नहीं है, मतलब क्या होगा कि 6 पावर n क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसको लिख देना। अतः चूँकि सेम इसी को उतारेंगे, संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप नहीं है, अतः 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस तरीके से लिख लेना है। ये क्या रहेगा, इसका हल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ठीक से लिख लेना। मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रही हूँ, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसी को ही तो लिखी हूँ, वापस बस नहीं लिख देना है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए, मैंने फर्स्ट लिखा उसको पहले, फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 6वां सवाल क्या बोल रहा है, क्या दी है, संख्याएं दी है। क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए करके है। सवाल दिया है, देखिए 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है दूसरा, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4, फिर से गुणन क्या है यहाँ पर, 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5, इतना दिया है। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिखूंगी यहाँ पर। देखिए
तो कि इसमें बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या है तो आखिर क्यों है। तो यहाँ पर हल करके लिखना। देखिए हल में क्या लिखेंगे, पहले मैं लिख दे रही हूँ इसको। 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 है, ठीक है। इसको अलग हल करूँगी और इसको अलग। 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। 7 से कहाँ तक 1 है और धन में क्या है 5 है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। अब देखिए 13 अलग है और ये अलग है, तो दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा। इसमें हल करेंगे तो 13 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 7 गुणित 11 और 13 निकल के धन 1। अब इसको हल करेंगे तो 13, अब अंदर को हल करेंगे। 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 धन 1। ये क्या होगा 77 और 1 जोड़ी करता 78। तो गुना में क्या लिख सकती हूँ 78 लिख सकती हूँ मैं। और इसको क्या लिख सकती है फिर से 13 गुणित 78 गुणित 1 लिख सकती हूँ गुना में। मतलब क्या है, एक पहला गुणनखंड, एक दूसरा गुणन और एक तृतीय। यहाँ बस लिखना पहला गुणनखंड है, ये क्या है दूसरा, यहाँ पर गुणनखंड लिख लेना और ये तीसरा या तृतीय लिख लेना गुणनखंड, ठीक है। और हमें क्या पता है भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, अगर भाज्य संख्या वे संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि इनका 2 से अधिक गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर लिख देना संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्याएं है, ठीक है। मैं बोल दी हूँ, आप लिख लेना। इसी तरीके से इसको हल करते हैं तो क्या होगा, इसमें कॉमन निकलेगा 5। लिखेंगे 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और धन में 1 बच जाएगा। हल करेंगे 5 बाहर है, बाकी का अंदर गुना करो। देखिए 6 सत्ते 42, इन दोनों का गुना, फिर 4 तिया 12 और 12 का 2 के साथ गुना 24 और 24 का 1 के साथ गुना 24 से रहेगा धन 1। हल करेंगे, देखिए 5 42 और 24 का गुना करेंगे तो आएगा ये 1008, 4 दूनी 8 हो जाएगा 1008। अब हल करना धन 1, तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 1000 जुड़ेगा तो 9 और गुना में क्या लिख सकते हैं कुछ नहीं, मतलब 1 है, इस तरीके से लिख सकते हैं वापस। मतलब इसका भी कितना गुणनखंड है 3, तो पहला गुणनखंड दूसरा और तीसरा ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है दूसरा और ये तीसरा तृतीय गुणनखंड, मतलब इसके क्या है फिर यहाँ पर लिख देना संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्या है। संख्याएं हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा 6वां सवाल हो गया। अब देखिए 7वां लास्ट है, प्रश्न 1.1 का लास्ट सवाल। देखिए मैं 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहा है
सोनिया को 8 मिनट, कितने 18 है, सॉरी 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, अब मैं इधर शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, रवि को 15 कितना है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लग रहे हैं। ये क्वेश्चन है। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार मार्ग है, ये मैदान हो गया। और यहाँ पर है मान ली रवि, तो यहाँ क्या है, सोनिया, दोनों क्या है एक ही स्थान पर है और एक ही स्थान से क्या है इन लोग चलना प्रारंभ कर रहे हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। और कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं? अगर यहाँ से शुरू किए हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे इसी जगह पर मिलेंगे बोल रहे हैं जहाँ पर वो पहले थे। तो यहाँ पर क्या निकालना है सवाल में, कितने समय बाद पुनः पहले स्थान पर मिलेंगे, मतलब क्या है यहाँ पर निकालना है। याद रखना, जब भी कितने समय बाद पहले स्थान पर मिलेंगे, मतलब क्या बोल रहा है, अधिकतम और न्यूनतम क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम। तो न्यूनतम समय पूछा गया है कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। और अधिकतम पूछता अगर लास्ट में कितने समय बाद पूछते तो क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते। तो यहाँ पर निकालेंगे हम एलसीएम। यहाँ पर सॉल्व करना, फिर लिखना दिया है करके, क्या दिया है, सोनिया को टोटल कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। वृत्ताकार मैदान का यहाँ पर लिखना, मैदान का वृत्ताकार पर से चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट और रवि को कितना किया है, 12 मिनट। तो दिया है करके लिख सकते हो, सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट चक्कर लगाने में। ठीक है, यहाँ बस लिख देना चक्कर लगाने में लगा समय। यहाँ पर भी रवि को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय, चक्कर लगाने में लगा समय, इस तरीके से लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पर देखिए अभी क्या पूछा है इसमें कि कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे बोल रहे हैं, मतलब क्या है, न्यूनतम ही पूछा है, वो अधिकतम नहीं। तो न्यूनतम के लिए क्या होगा, प्रश्न अनुसार न्यूनतम पूछे मतलब क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 18 का और 12 का। देखिए एलसीएम को हम क्या है एक साथ भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक साथ निकाल दे रहे हैं। देखिए एलसीएम, अगर एचसीएफ पूछता तो अलग अलग निकालते हैं, लेकिन एलसीएम पूछा है तो आप एक साथ निकाल सकते हो। क्या होगा, 2 × 18, फिर 2 × 6 = 12, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 9 जैसा का तैसा, 2 × 3 = 6, फिर कितना हो जाएगा, तब 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, फिर 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3 × 1। तो क्या है, अगर एलसीएम निकालना है तो आप एक साथ गुणनखंड कर सकते हो। अब इसको हल करूँगी, क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3, हल करोगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, × 3 = 9 और 9 और 4 = 36। तो कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट बाद क्या है, दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 36 मिनट समय। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए प्रश्न नंबर 1.1 कक्षा 10वीं का कंप्लीट हुआ है। आप फर्स्ट और सेकेंड क्लास जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।